हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर कि दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों मिड कैप स्टॉक्स। आज हम मिड कैप स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से मिड कैप स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, कौन से मिड कैप स्टॉक्स अपने फंडामेंटल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं और फ्यूचर में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो आज का दोस्तों जो पहला स्टॉक है वो है मुथूट फाइनेंस। पहले ही मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर फंडामेंटल स्टडी करने से पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि वो जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में वो स्टॉक बिलोंग करता है, उस सेक्टर में आप लोगों को दिलचस्पी है या नहीं। मतलब मान लीजिए मुथूट फाइनेंस, ठीक है। अब मुथूट फाइनेंस जो स्टॉक है या फिर जो बिजनेस है वो एक एनबीएफसी का बिजनेस है। मतलब गोल्ड प्रोवाइड करता है और इंटरेस्ट लेता है। ये इनका जो मेन, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अंडरलाइन कर लिया है, प्रोवाइडिंग गोल्ड लोन्स, ठीक है। अब ये जो कंपनी है दोस्तों मेनली अपने गोल्ड प्रोवाइडिंग सेक्टर से ही अर्निंग करती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक लोन देती है, कोई भी प्राइवेट फर्म लोन देती है, उसके बदले इंटरेस्ट लेती है। ये वाली कंपनी भी वैसे ही है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मुथूट फाइनेंस जो कंपनी है वो 71,000 करोड़ की कंपनी यहाँ पर नज़र में आ रही है। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 71,000 करोड़ की कंपनी है। उसके साथ साथ मैं अगर इसके बैलेंस शीट में जाऊँ, यहाँ पर हमने मुथूट फाइनेंस की बैलेंस शीट ओपन कर ली है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या फिर पहले चलिए शुरू करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है 2020 से चलिए शुरू कर लेते हैं। 11,156, उसके बाद नज़र में आता है कि 14,827, उसके बाद 17,937 करोड़, उसके बाद 20,660 करोड़, उसके बाद 23,888 करोड़। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो एक ग्रोथ के साथ यहाँ पर नज़र में आ रहा है हम लोगों को। चलिए इसके बाद शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को चेक कर लेते हैं। एक चीज़ आप लोग नोटिस करो कि 2024 के पहले यहाँ पर हम लोग एक बार ईयर वाइज देख लेते हैं। मार्च 24, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो अच्छा खासा थी, ठीक है, उसके पहले भी थी, पर 24 में कंपनी ने अपना कर्जा पूरा का पूरा जीरो कर लिया है, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बहुत बार कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो 42,361 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से हम लोगों को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब शॉर्ट टर्म में लिए अगर कोई बिजनेस कर्जा ले रही है तो उसको चुका भी देगी अगर अपने पास अच्छा खासा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा है तो चलिए एक बार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5,045 करोड़ की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के खाते में नजर आ जाती है, जो कि एक अच्छा खासा डिसेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक मिड कैप कंपनी के लिए माना जाता है। तो इस कंपनी में अगर हम थोड़ा डिटेल स्टडी करें तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कंपनी में 73.37% प्रमोटर्स होल्डिंग है। मैं आप लोगों के लिए एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग है वो है 14.16%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स है 8.26% और पब्लिक इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी नज़र में नहीं आ रहा, सिर्फ 4.2% का हिस्सेदारी नज़र में आ रहा है। पब्लिक जितना कम होता है उतना ही अच्छा है एक किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि जहाँ पर पब्लिक का भीड़ ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वहाँ पर लॉस भी पब्लिक को ज़्यादा ही उठाने को देखने को मिल जाएगा। स्पेशली हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल कैप, नैनो कैप में, मिड कैप में ये ज़्यादातर नहीं होता, पर फिर भी पब्लिक जहाँ पर कम होता है वहाँ पर हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी सेफ है। तो नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। वो है दोस्तों पीआई इंडस्ट्रीज। जितने भी लोगों को एग्रोकेमिकल सेक्टर में थोड़ा बहुत दिलचस्पी है वो ये कंपनी को स्टडी कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ 63,000 करोड़ की कंपनी है जो कि मिड कैप कैटेगरी में आती है। चलिए एक बार इसका बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने पीआई इंडस्ट्रीज का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। यहाँ पर अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूँ तो नियर अबाउट 8,060
663 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस नजर में आ रहा है, जो कि एक इंक्रीजिंग पैटर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस नजर में आ जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाऊँ तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जीरो नजर में आ जाता है, पहले भी जीरो ही था और उसके पहले थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नजर में आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करूं यहाँ पर, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो भी जीरो नजर में आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी है किसी भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट चलिए एक बार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि नियर अबाउट 2544 करोड़ की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी में नजर में आ जाता है। नेक्स्ट चलिए थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पीआई इंडस्ट्रीज का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको ओपन कर लिया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पीआई इंडस्ट्रीज का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो नियर अबाउट 46.74% है और एफआईआईज का जो होल्डिंग्स है वो नियर अबाउट 20% के आसपास है, 19.71 भी अगर मैं एक्यूरेटली कैलकुलेट करूँ तो। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग है वो नियर अबाउट 21.65% का है और अगर मैं पब्लिक का बात करूँ तो नियर अबाउट 11.85% का है, जो कि एक अच्छा खासा माना जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा बहुत देख लूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2013 से चलिए एक बार शुरू कर लेते हैं। 97 करोड़ की प्रॉफिट, उसके बाद 188 करोड़ की प्रॉफिट, उसके बाद 246 करोड़ की प्रॉफिट, उसके बाद 312 करोड़ की प्रॉफिट, उसके बाद 459, उसके बाद 368 थोड़ा बहुत गिरावट नजर में आ जाता है, उसके बाद 410 करोड़, उसके बाद 457 करोड़, उसके बाद 738 करोड़, उसके बाद 844 करोड़, उसके बाद 1230 करोड़, मतलब 4 डिजिट में पहली बार 2023 में नजर में आ जाता है। और फिलहाल तो 1682 करोड़ के साथ साथ कंपनी आगे बढ़ते हुए नजर में आ रहा है। तो चलिए इसके साथ साथ हम नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। यह है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये एक आईटी बेस्ड कंपनी है। जैसे कि आप लोगों को आईटी की जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, आप लोगों को पता होगा, ये एल&टी ग्रुप से बिलोंग करती है और एक मिड कैप कैटेगरी में आने वाली स्टॉक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 55,000 करोड़ की है, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी में आने वाली स्टॉक है। इसका अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूँ, कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। यहाँ पर अगर आप लोग रिजर्व एंड सरप्लस देखोगे तो नियर अबाउट 5029 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस नजर में आ जाता है, जो कि एक ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नियर अबाउट 495 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नजर में आ जाता है। कंपनी ने फिलहाल में ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है, उसके पहले अगर आप लोग देखोगे तो 0000 नजर में आ जाता है पूरा 4 साल। नेक्स्ट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को देखेंगे तो यहाँ पर 0 नजर में आ जाता है। नेक्स्ट चलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पता कर लेते हैं, क्योंकि कैश अगर होगा कंपनी के हाथ में तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग सब कुछ चुका पाएगी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1187 करोड़ की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नजर में आ जाता है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस एक अच्छा खासा ग्रोथ के साथ भी नजर में आ रहा है। तो चलिए इसके साथ साथ इसका जो डिटेल फंडामेंटल स्टडी है वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को ओपन कर चुके हैं। जो प्रमोटर्स है उनके पास 74.15 करोड़ की 15% की होल्डिंग्स है कंपनी का। अगर मैं एफआईआई का बात करूँ तो नियर अबाउट 9.5% की होल्डिंग्स है। डीआईआईएस के पास नियर अबाउट 6.14% की होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास 10.21% की होल्डिंग्स नजर में आ जाता है, जो कि एक अच्छा खासा होल्डिंग हम लोग मान सकते हैं। मतलब एक इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के पास है। नेक्स्ट चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस कैलकुलेट करूँ तो 2023 में 0 था, उसके बाद 6, उसके बाद 315, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद 436 करोड़, उसके बाद 449, उसके बाद 489, उसके बाद 700, 790, 673, 918, 1153। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि 2023 में पहली बार 4 डिजिट में आने वाला है, 4 डिजिट में नेट प्रॉफिट आ चुका है। नेक्स्ट अगर 2024 में देखें तो 1258 करोड़ की प्रॉफिट देखने को नजर में आ जाता है। तो जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है 2025 की वो है 1271। तो चलिए देख लेते हैं, वो तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है 2025 में, मतलब 24-25 में। इसके लिए अभी भी कुछ महीने का इंतज़ार हम लोगों को करना पड़ेगा।
तो चलिए इसके साथ साथ हम लोग लास्ट स्टॉक की तरफ बढ़ लेते हैं। यह है दोस्तों दीपक नाइट्रेट। जितने भी लोगों को केमिकल सेक्टर में इंटरेस्ट है वो दीपक नाइट्रेट को ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। ये नियर अबाउट 40,000 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया है। ये मिड कैप कैटेगरी में आता है। यहाँ पर सारी कंपनियाँ जो कि मैंने कवर किया हुआ है वो पूरा का पूरा मिड कैप कैटेगरी में आता है। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग इसका बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दीपक नाइट्रेट का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो फिलहाल तो 2,927 करोड़ की नज़र में आ जाता है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस एक अच्छा खासा जंप भी देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म बोरेंग्स की बात करें तो फिलहाल जीरो नज़र में आता है और पिछले सालों में भी ज़ीरो ही था। शॉर्ट टर्म बोरेंग्स भी ज़ीरो है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। तो नेक्स्ट चलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक बार नज़र डाल लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नियर अबाउट 174 करोड़ की नज़र में आ जाता है। तो चलिए डिटेल स्टडी कर लेते हैं दीपक नाइट्रेट की। लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ओपन कर चुके हैं दीपक नाइट्रेट की। तो नियर अबाउट 45.69% की प्रमोटर्स होल्डिंग हम लोगों को नज़र में आ जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। नेक्स्ट अगर हम लोग FII होल्डिंग्स की बात करें तो 10.85% 11% के आसपास है। DII भी 10.61% 11% के आसपास। पब्लिक की बात करें तो 32.85% की पब्लिक होल्डिंग्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक बार एंजल इन्वेस्टर्स है कि नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि DCS इन्फोटेक लिमिटेड का 3.41% पब्लिक में से नज़र में आ जाता है। तो चलिए इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 2015 से अगर मैं शुरू करूँ तो आप लोग देख पाओगे कि 53 करोड़ की प्रॉफिट, उसके बाद 63, उसके बाद 96, उसके बाद 79, 174। 2019 में पहली बार 3 डिजिट में प्रॉफिट आ चुका है। 2020 की बात करें तो 611 करोड़ की प्रॉफिट, उसके बाद 776, उसके बाद पहली बार 2022 में 4 डिजिट में आ गई है कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1067 करोड़, उसके बाद 852 करोड़ प्रॉफिट का थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है। और अगर 24 की बात करें तो हम लोगों को पता है कि 2 साल से केमिकल सेक्टर में थोड़ा बहुत गिरावट नज़र में आ जाता है, आ रही है कंटिन्यूअसली। तो उसी के चलते बैलेंस शीट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। 2024 में 811 का प्रॉफिट नज़र में आ रहा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।